उत्तर प्रदेश में मक्के का सही भाव नहीं मिल रहा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के किसान त्रिभान सिंह बहुत ज्यादा मायूस हैं और उन्होंने यहां तक कि आत्महत्या की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि अगर मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती है तो सरकार इसकी एमएसपी घोषित ही क्यों करती है। किसान ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीद करने की मांग की है। अपनी शिकायत में किसान ने लिखा है कि अगर फसल की सरकारी क्रय केंद्र पर खरीद नहीं हुई तो मजबूर होकर उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में अकेले ये मक्का की समस्या नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के मक्का के किसान भी लगातार इस फ्रंट पर परेशानियां झेल रहे हैं और हम आपको लगातार वो जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखा भी रहे हैं। और अब ये ताजा मामला सिवनी जिले से आया है। यहां मक्का 959 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। मक्के के भाव गिरने के पीछे लॉकडाउन के अलावा जनवरी फरवरी में चिकन खाने से कोरोना फैलने की अफवाह जिम्मेदार है। इससे पोल्ट्री उद्योग बर्बाद हुआ तो पोल्ट्री फीड के लिए मक्के की मांग में जबरदस्त गिरावट आ गई। जहां पिछले साल तक मक्का का एमएसपी 1760 रुपए था, वहीं अब और उसका भाव 2200 से 2300 रुपए तक पहुंचा, वहीं अब इसका भाव लगभग आधा हो गया है। मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद त्रिभान सिंह ने एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर आरपी चौधरी जी से बातचीत की और आइए सुनते हैं उस बातचीत का कुछ अंश। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, त्रिभान सिंह बोल रहे हैं? हाँ, त्रिभान सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, आपकी एक कंप्लेंट गई होगी लखनऊ मक्का का खरीद के संबंध में। हाँ जी, मक्का के खरीद के संबंध में कंप्लेंट गई है हमारी। क्या कंप्लेंट है आपकी, जरा बताओ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डिप्टी डायरेक्टर बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, बुलंदशहर से। अच्छा, हमारी कंप्लेंट यह है, कल हम जहांगीराबाद मंडी गए थे अपने यहाँ पर। अच्छा। तो मक्का का रेट वही है 850, हाईएस्ट 900, जिससे कि हमारी कृषि लागत भी नहीं निकल पा रही है। और जो हमने कर्ज ले रखा है उसको कैसे पटाएंगे जब लागत इसी की नहीं निकल रही है। तो बात सही है। हाँ, तो अभी समर्थन मूल्य जो है अभी खरीफ का, अभी जब समय आएगा तब उसके सेंटर खुलेंगे ना। वो तो हम तो रबी की खरीद हो रही है। रबी की खरीद हो रही चल रही है अभी। लेकिन वर्तमान में जो फसल की हमने, अगर यह नहीं बिकेगी तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? खरीफ भाई, ये खरीफ की फसल है ना, खरीफ में ही तो खुलेगा। उसका हर चीज का एक समर्थन मूल्य पर खरीदने का सरकार का सेंटर खोलने का एक समय निर्धारित है, क्योंकि ना जब वो समय आएगा तब वो सेंटर खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास आय का कोई साधन भी तो नहीं है इसके अलावा। अब मैं क्या बताऊँ, अब सेंटर अकेले के क्योंकि जब आप इतने बड़े पद पर हैं तो आपको यह भी पता होगा कि प्रति एकड़ कितनी लागत आ रही है। और जो ये मूल्य है जो मंडी का 850 रुपए, इसमें जो लागत जो आ रही है वह भी नहीं आएगी आपकी पूरी। अगर आपकी 27,000 रुपए प्रति एकड़ लागत आ रही है तो 27,000 रुपए एकड़ जो है इसमें बेचने पे भी नहीं आ रहा है, पैसा माइनस में जा रहा है। लेकिन आप जो है कंप्लेंट आपकी जो है वो ठीक नहीं है। कंप्लेंट ये होनी चाहिए थी कि जायद में भी जो लोग मक्का करते हैं उनकी खरीद के लिए केंद्र बनवाया जाए। लेकिन चूंकि ये खरीफ की फसल घोषित है तो खरीफ में इसका खरीद केंद्र खुलेगा। देखिए, खरीफ की फसल घोषित है, लेकिन यह रबी मौसम में अब खरीफ से ज्यादा होती है बुवाई की। रबी में यहाँ पे रिपोर्टेड एरिया नहीं है। जनपद में आपके रबी में मक्का का एरिया रिपोर्टेड नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो खैर ये समझ में नहीं आता। हमारी 3 साल पहले ओले वृष्टि से मक्का खराब हो गई थी और हमारे क्षेत्र में उन्होंने मक्का ही नहीं दर्शाई थी रेवेन्यू वालों ने। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं आपकी दर्द समझ रहा हूँ, आपका दर्द यही तो मैं बयां कर रहा हूँ। अब मजबूरी ये बन रही है कि बच्चों को क्या खिलाएं, या तो ये बैंक वालों का कर्ज का भी सिर दर्द है। वो अमीन कई बार घर आ चुका, और या तो बच्चों को जहर दे दें, खुद जहर खा के मर जाएं, और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं बच रहा है। इतने परेशान हो चुके हैं हम। नहीं, ठीक है, मैं अब इसकी बात, अब आपने कहा है तो मैं इसकी बात को अब आगे देखता हूँ कि अब कोशिश करूँगा कि ये, अब क्या तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन फॉर फ्यूचर मैं रिपोर्ट कराऊंगा इसकी डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू से, कि इतनी मक्का होती है और खरीद केंद्र बनवाने की व्यवस्था करूंगा इसकी। और सबसे बड़ी समस्या तो वर्तमान परिस्थितियों में है, जब कहीं से कोई इनकम के सोर्स नहीं है,
एक लास्ट यही हमारे पास खेती है और उससे भी हम जो है कुछ कर नहीं पाए। चलिए मेरा नंबर ये है, आप नोट कर लीजिएगा इस नंबर को जी, है ना। अभी मैंने मिलाया था आपको, डिप्टी आरएम को फोन मिलाया था जी, है ना। तो डिप्टी आरएम साहब अभी फोन उठाए नहीं है। कोशिश करता हूँ कि आप, हालांकि ये तो करते नहीं है, लेकिन जो और जो संस्थाएं हैं वो अपना कोई सेंटर की बात होगी तो मैं करवाता हूँ। जी, जी। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था सर? आर.पी. चौधरी मेरा नाम है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। जी, ठीक है। मक्का के किसान हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से त्रिभन सिंह, आपसे बातचीत करते हैं। त्रिभन जी, आप बता रहे हैं कि मक्का की आपने फसल रखी हुई है घर में और आप सही समय आने पर ही उसे बेचेंगे। क्या स्थिति है? आपको कितना भाव मिल रहा है? कितनी आपकी फसल है? क्या परेशानी है? जी, हमारे यहाँ 850 से 900 रुपए प्रति क्विंटल मक्का का रेट है इस समय। और इस रेट पर यदि हम अपनी मक्का को क्रय करते हैं तो उसमें हमने जो कृषि लागत लगाई है वह भी हमें वापस नहीं होगी। जब कृषि लागत ही वापस नहीं होगी तो मुनाफा तो अलग चीज रहा, फिर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस प्रकार पालेंगे? यह सबसे बड़ी समस्या है इस लॉकडाउन के समय में हमारे सामने। आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है डिप्टी डायरेक्टर आर.पी. चौधरी जी से, आपने अपनी बातचीत सामने रखी। उसमें उन्होंने बोला कि जब तक खरीफ के समय में खुलेगा, जब खरीद केंद्र, तब खरीदी होगी। मगर आपकी दिक्कत तो है कि आपको अभी कोरोना के समय में फौरी तौर पर हाथ में पैसा चाहिए और आपकी फसल तैयार है। तो रबी में क्यों नहीं आप अपनी फसल सही भाव पर बेच पा रहे हैं, जबकि सरकार ने 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती रहती है सरकार और बोलती है कि हम उस पर खरीदी कर रहे हैं। क्या इसको लेकर आपके मन में कोई नाराजगी है? हाँ जी, बिल्कुल नाराजगी है। क्या है कि मक्का पहले खरीद की फसल मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में रबी में जायद की फसल है यह साथ में, और जो खरीद की फसल की पैदावार होती है उससे ज्यादा वर्तमान में मक्का की पैदावार रबी की जायद फसल में होती है। तो सरकार को जब पैदावार ज्यादा होती है इसकी, उस समय इसके जो है समर्थन मूल्य के अंतर क्रय मूल्य लगाने चाहिए, लेकिन सरकार लगा रही है खरीद में। तो इतने दिन किसान अपनी फसल को लेके कहाँ जाए? या तो लुटने के लिए आढ़तियों और बिचौलियों के पास जाए, बस यही उसके पास एक ऑप्शन रहता है। आप ये बताएं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कागजों में दिखाया है कि मक्का का रकबा कम है इस वक्त, ऐसा क्यों? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी सर्वे ही करने नहीं आते हैं कि किसकी कौन सी फसल है। जिस क्षेत्र में फसल की जिस चीज की अधिकारिता रहती है उसी को सभी के खेतों में दर्शा दिया जाता है। अब से 3 वर्ष पहले भी हमें ओलावृष्टि में हमारी मक्का मारी गई थी, और जब उसके मुआवजे के लिए हम तहसील में गए तो वहां पर हमको ये कह के भगा दिया गया था कि आपकी आपके क्षेत्र में मक्का नहीं बुगी हुई है। आपने अपने कागज दिखाए जिसपे मक्का बुआई की, उसमें कुछ सबूत होंगे कि आपने इतने में सबूत खेत में ही मक्का थी। जो उस समय जब हम गए थे तहसील में, जबकि खेत में मक्का थी जो खराब स्थिति हो चुकी थी, जो पत्ते उसके और मक्का की फसल नष्ट होने के बाद जो उसके अवशेष थे वो खेत में ही थे। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया था उस समय। तो आपने उसके लिए क्या फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था कि वो नुकसान की भरपाई हो पाती? जी नहीं, फसल बीमा के लिए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही थी। तो हमारे पास परिवार पालने के लिए तो पैसे नहीं थे, तो हम फसल बीमा के लिए पैसे कहाँ से लाते? बाजार से कर्ज कर तो हम फसल बो रहे हैं। जी, अब आप कितने कर्ज के दबाव में हैं और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? पिछले 5 वर्षों में हम इस मौसम की मार से इतने अधिक कर्ज में आ चुके हैं कि अब हमारे सामने जहर खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। क्योंकि संघर्ष करते करते बहुत समय हो गया मुझे। शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम आशा करते हैं कि जो अधिकारी ये बातचीत सुन रहे होंगे, संबंधित अधिकारी, वो आपकी बात सुनकर कुछ फौरी तौर पर कुछ एक्शन लेंगे और ऐसे इंतजाम हो कि आप अपनी मक्का को सही भाव पर बेच पाएं। बातचीत के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें।